जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। पूर्व सैनिकों के लिए दो टाइप के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं और दोनों टाइप की जो वैकेंसीज है जिसमें कि सभी पद पूर्व सैनिकों के लिए बिना एग्जाम बिना परीक्षा के रहने वाली है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की ओर से पहली वैकेंसीज है और यहाँ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान भारत सरकार की तरफ से जारी की गई है। एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं 2026 सिक्योरिटी से रिलेटेड आउटसोर्सिंग के द्वारा पूर्व सैनिकों को लिया जा रहा है। अभी यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी आपको मिलेगी। एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज और एक्स पुलिसमैन, इन वैकेंसीज के लिए पर्सनल जो भी हैं अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल रहेंगे। एज पर सेंटर के जो मिनिमम वेजेस हैं उसके हिसाब से सैलरी दी जाएगी। टोटल 10 वैकेंसीज है। 55 साल तक यहाँ पर एज बताई गई है। 16/7/2026 से लेकर 28/7/2026 तक अप्लाई किया जा सकता है। बाकी रिलैक्सेशन ऑफ एज इक्वावेलेंट टू the years of experience after essential criteria will be given to the candidate having higher experience। तो इसके हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। एलिजिबिलिटी, एज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बताया गया है। मेनली बात यहाँ पर यह है कि पूर्व सैनिक होना चाहिए। बाकी ड्यूरेशन यहाँ पर पहले 1 साल का होगा और उसके बाद यहाँ पर एक्सटेंशन किया जाएगा बेस्ड ऑन दी कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट। यानी कि डिपेंड करेगा आपके व्यवहार के ऊपर, आपके काम करने के तरीके के ऊपर और इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट के ऊपर। डिस्क्वालीफाई किस तरह से किया जाएगा उसकी जानकारी भी यहाँ पर देखेंगे आप लोग। बाकी सैलरी पे आपको दिया जाएगा। सैलरी थ्रू आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा वैकेंसी है, उनके थ्रू पेड किया जाएगा आपको। PF, ESI एंड अदर जो भी बेनिफिट्स हैं वो आपको पेड किए जाएंगे। अभी ऑल रिक्रूटमेंट शैल बी डन ऑन दी रिकमेंडेशंस ऑफ डली कंस्टिट्यूटेड स्क्रीनिंग कमेटी। स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन आते हैं उनकी स्क्रीनिंग के लिए की जाएगी सिलेक्टेड कमेटी के द्वारा। और आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि किस तरह से अप्लाई करना होगा। 2 टाइप से अप्लाई करने के लिए बताया गया है। एक तो स्पीड पोस्ट के लिए टाइम नहीं है, लेकिन आप ऑनलाइन के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। 26/7/2027 इसकी लास्ट डेट है। आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है उसको थ्रू ईमेल आईडी के माध्यम से आपको भेजना है। ये ईमेल आईडी है। इस तरह का फॉर्म है स्मार्ट सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और यहाँ पे फ़ोटो लगानी होगी। संबंधित यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स भरनी होगी जो यहाँ पे दी गई है, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी वगैरह। और इसको आपको कंप्लीट भरने के बाद आप क्या है एक्सपीरियंस, एक्स सर्विसमैन, एक्स पुलिसमैन, एक्स पैरामिलिट्री पर्सन टिक करना होगा आपको, आप जो भी हैं। और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट का, कॉपी ऑफ मैट्रिक, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर रिलीज, इन सभी की कॉपी, फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके आपको संबंधित जो ईमेल आईडी दिया गया उस पर आपको भेज देना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो संबंधित ईमेल आईडी के माध्यम से आप भेज सकते हैं। 26/7/2026 इसकी लास्ट डेट है। बाकी कैंडिडेट को विजिट करते रहना है www.cnci.ac.in और यहाँ पर आपको रेगुलरली अमेंडमेंट मिलेंगे। आपका नाम आया कि नहीं आया उससे संबंधित क्या जानकारी वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली वैकेंसी आपको मिलेगी कोलकाता स्टेशन की और सिक्योरिटी गार्ड की। 55 साल तक पूर्व सैनिक सभी यहाँ पर एक्स पैरामिलिट्री फोर्स, एक्सएसमैन और एक्स पुलिस कर्मी को के लिए वैकेंसीज है। अगली वैकेंसी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम की तरफ से जारी की गई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पोस्ट का नाम है एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर कोऑपरेटिव अफेयर। पोस्ट कोड दिया गया है। टोटल एक वैकेंसीज है। 16 जुलाई से लेकर 30 जुलाई 2026 5 बजे तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वॉक-इन इंटरव्यू के आधार पर ये लिया जाएगा 31 जुलाई 2026। ऑन फिक्स टर्नओवर के लिए यहाँ पर लिया जाएगा। बाकी यहाँ पर टर्नओवर के बारे में बताया गया है कि एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर कॉर्पोरेट अफेयर की वैकेंसी से 75,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। मैक्सिमम 56 ईयर तक यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। एक्स सर्विसमैन नॉट बिलो द रैंक ऑफ मास्टर चीफ पिटी ऑफिसर MCPO इन इंडियन नेवी। इंडियन नेवी का जो रैंक होता है मास्टर चीफ पिटी ऑफिसर उससे नीचे होना चाहिए। ये यहाँ इनके द्वारा
बताया गया है। कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 5 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस मैनेजमेंट, सेक्रेटरियल वर्क वगैरह वगैरह, ये यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। मास्टर, जो रिटायर्ड मास्टर चीफ पीटी ऑफिसर हैं इंडियन नेवी, मिनिमम 10 ईयर ऑफ कॉम्बलेटिव सर्विस इन दी सेट रैंक, इस रैंक में होनी चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग जो भी सेक्रेटरियल मैटर्स होते हैं, प्रोटोकॉल, लाइजन वगैरह बनाना, और इससे रिलेटेड जो नेवल स्टाफ है, फ्लैग ऑफिसर, कमांडिंग, जिस तरह से आपने काम किया है उसकी जो जानकारी है आपको यहाँ पर होनी चाहिए। तो विशेषकर नेवी के जो पूर्व सैनिक हैं और जिनका रैंक मास्टर चीफ पीटी ऑफिसर है वो यहाँ पर एलिजिबल है। मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बताया गया कि वॉक इन इंटरव्यू पे यहाँ पे लिया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू हेल्ड होगा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम पे, और फीस इसकी 300 रुपये रखी गई है। इसके लिए आपको ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना है। ध्यान रहे कि 30 जुलाई 2026 इसकी लास्ट डेट है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो संबंधित जानकारी आपको आगे देखने को मिलेगी। ऑनलाइन के माध्यम से आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये पेज यहाँ पर दिया गया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे आप लोग, कैरियर को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद करंट ओपनिंग को क्लिक करेंगे। करंट ओपनिंग को जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको दिखाई देगा एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर कॉरपोरेट अफेयर की, और इसके लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन के माध्यम से इसके लिए क्लिक करना है। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्लिक करना होगा। संबंधित जानकारी यहाँ पर फिलिप करनी होगी। जो भी जानकारी मांगी गई है उसको आपको सेव करके प्रोसीड भी करना है आगे। तो इस तरह से आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं।